साथियों नमस्कार। अगर मेरी आवाज आ रही है, लाइव जुड़ गया हो तो एक बार ये से शेयर कर कमेंट कर दीजिए। भाई शेयर कर दीजिए एक बार, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है 69 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष में। आवाज आ रही है क्या? अंकित सिंह एक बार मेरी बातें सुन लीजिए भाई, फिर अपनी बातों को कह दीजिएगा, मैं सुनता रहूंगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आज राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग पर 2 मीटर लगे हुए थे 3 मीटर। सबसे पहला मीटर लगा हुआ था एमआरसी कैंडिडेट्स का। दूसरा मीटर लगा हुआ था आरक्षण का, पीएच आरक्षण का। इसमें पीएच आरक्षण भी था। अभी फोन मत करिए, थोड़ी देर में फोन कर दीजिएगा। अभी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग तीसरा मीटर लगा हुआ था, वो था उच्च गुणांक एमआरसी, उच्च गुणांक कैंडिडेट जो 40% जिला आरक्षण पर लगकर जो इनका सरकार की तरफ से रेणुका कुमार मैडम का अपेक्षित हुआ विजय शंकर मिश्र को, उनको जो पूछा गया था। हमने सुबह माननीय उपाध्यक्ष मोदी जी से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सामने अपनी बातों को रखा, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है आपकी हियरिंग जो है 4:30 के करीब लगेगी, और 4:30 के करीब लगने के बाद जो है पहले एमआरसी का मैटर निपटा, और 5:30 बजे तक एमआरसी के मैटर पर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की तरफ से माननीय लोकेश प्रजापति जी व उपाध्यक्ष साहब उपस्थित थे। वह एससीईआरटी की तरफ से अनिल भूषण चतुर्वेदी सर, प्रताप सिंह बघेल व 3 अन्य कैंडिडेट भी उपस्थित थे, जो अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने पहले एमआरसी कैंडिडेट के बारे में जो है सुनवाई करी, उनको जो है उनके वाद सुने, और उन पर उन्होंने सवाल किया कि 58,000 रैंक पर कोई जनरल कैसे सेलेक्ट हो रहा है। फिर एमआरसी कैंडिडेट को जो है लास्टली कंक्लूजन में ये कहा गया कि आप लोगों को जो है एससीईआरटी भेजा जाता है 5 अक्टूबर में। अगर आप लोग वहां से सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, अन्यथा जो है फिर आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में आएंगे, आपकी फाइल खुली हुई है अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आज हमारी तरफ से जो उच्च गुणांक के बच्चे थे ओबीसी कैटेगरी के, और जो ये चाहते हैं कि 31,661 जो पदों पर भर्ती हो, ये तो वो भर्ती जो है पूरे नियम कानून के तहत हो, अन्यथा ये भर्ती रोक दी जाए, 867 को एक साथ किया जाए। आज राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में माननीय अधिकारी महोदय के सामने भी ये बातें रखी गई कि सर एक 68 गुणांक वाला यूआर कैंडिडेट किसी अन्य जिले में, हरदोई जैसे जिले में सिलेक्शन ले रहा है, बल्कि एक ओबीसी डीएफएफ कोटा फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट जिसका गुणांक 78 के करीब है, वो अपने जिले में सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। थोड़ा सा आवाज बफर हो रही है, वीडियो बफर हो रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन तो फिर प्रताप सिंह बघेल सर ने कहा कि आप जियो को पढ़िए, 4.1 में क्या लिखा है। तो उसी की तरफ से मेरी तरफ से क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि सर इस तरीके से अगर आप कह रहे हो समानुपाती है, इसका मतलब क्या है सर? आप 40% जिलों का ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाई मेरिट जो कैंडिडेट है वो हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसा हम एनआईसी की सॉफ्टवेयर में लगाएंगे वो हम पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक आप लोगों का लिस्ट नहीं आया, आप लोग परेशान मत होइए। तो इसी के साथ फिर आदित्य तोमर एक लड़के भाई है हमारे बागपत से, उन्होंने भी एक क्रॉस क्वेश्चन किया, सर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसमें विसंगतियां पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब तक लिस्ट नहीं आएगी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी के सापेक्ष जो है इसमें एक विरोधाभास भी है, जैसे ही हम अधिकारी महोदय से सुनवाई से पहले मिले नहीं कर सकते, ये सब मैटर हमारे संज्ञान में है, आप कोर्ट जाइए। सुबह की बात है जब हम सुबह मिले, लेकिन जब सुनवाई के दौरान मिले तो उन्होंने कहा कि लिस्ट आने दीजिए, लिस्ट आने के बाद ही हम सब बातें बता पाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ एक निशांत चावला भाई है हमारे सामने से, उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया कि सर अगर आप इस तरीके से 31,661 को करेंगे तो जो 37,399 पद है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 40-45 आ जाए, तो 40-45 आ जाए तो नौकरी पे रहेंगे, लेकिन हाई मेरिट वाला कैंडिडेट अपने घर आ जाएगा, तो उस चीज में हमारी क्या गलती है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इस बारे में देखते हैं, अभी क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है
तो उसे कहकर फिर माननीय अध्यक्ष महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब तक आप लोगों की लिस्ट नहीं आती हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन एमआरसी पर जो है एससीईआरटी को पर कैंडिडेट को भेजा गया है। अगर वहां से कैंडिडेट सेटिस्फाई होते हैं, वो तो बड़ा मुश्किल है कि सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तो यहाँ आकर दोबारा फाइल खुल जाएगी। हमारे साथ जो है शामली से विवेक भाई भी थे, आदित्य भाई भी थे, गजेंद्र नैन भाई थे। लगभग कुल मिलाकर ऐसे कैंडिडेट थे जिनका गुना 78, 76, 75, 74, 72, 70, 71 यहाँ तक गुणांक था, और जो सभी चयनित हो रहे थे इस जो के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी जो है आयोग की तरफ से जो बातें कही गई, अधिकारियों की फिलहाल शाम में जो बातें कही गई और सुबह की बातों में, दोनों बातों में विरोधाभास था। सुबह अधिकारियों ने कहा कि आप लोग कोर्ट चले जाइए, 31/661 होकर रहेगी, मुख्यमंत्री जी का आदेश है। अब ये कब तक होकर रहेगी अधिकारियों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने हमें इस बात की संतुष्टि दी है, अगर लिस्ट में ओबीसी हाई मेरिट कैंडिडेट अगर बाहर होता है तो उसकी जो है उसको संज्ञान में लिया जाएगा और मामले को फिर जो है स्टे पर रख दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों की तैयारी मजबूत है। इधर राघवेंद्र प्रताप सोमवंशी भी सुप्रीम कोर्ट में आइए डाले हुए हैं सभी मैटर्स में। अगर कोशिश होती है तो 7 तारीख में ही सत्येंद्र यादव की याचिका में अपने सीनियर को अपेयर करा दिया जाएगा, और कोशिश रहेगी 31/661 को अंतिम आदेश के तहत ही कराया जाए। लेकिन अगर कुछ हमारे भाइयों को जल्दी है तो 31/661 होनी ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास जारी रखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ जो हमारे साथ इतने दिनों से लड़ाई में लगा हुआ है उसके साथ अन्याय ना हो। कोशिश जारी है, और इसी के साथ आप सभी से धन्यवाद, नमस्कार। ये सब बातें जो है मेरे प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ, दोनों बातों में विरोधाभास है। अधिकारी अकेले में कह रहे थे कि आप लोग इसको जो है कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए, और राष्ट्रीय चुनाव आयोग के सामने उन्होंने कहा कि जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या लगाया जाएगा, चयनितों के साथ अन्याय नहीं होगा, जिसका हाई गुणांक है वो सिलेक्शन जरूर लेगा। अब ये सब चीजें डिपेंड करती है टाइम पर क्या होता है। अभी फिलहाल इन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि 31/661 पूरी करने का आदेश है, लेकिन कोई टाइम लिमिट अभी तक नहीं